तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट्स हैपनिंग इन कनाडा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन। तो रिसेशन के बारे में बात करेंगे, रिसेशन क्या है भाई, एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रिसेशन ऑन जॉब्स एंड अदर थिंग्स। तो वही रिसेशन की बात कर लेते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। रिसेशन का मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री मान लो एक चीज़ को 100 रुपये की बना रही है, उसकी वैल्यू 100 रुपये, अगले ही साल अगर उसकी वैल्यू मान लो 95 होगी तो उसकी वैल्यू घट गई। मीन्स उसकी जो भी चीज़ उसने प्रोड्यूस की है उस कंट्री ने, वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। तो इसी को रिसेशन बोलते हैं। तो मॉडर्न टाइम में जो भी एक रिसेशन की एक डेफिनेशन है कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर कंट्री लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है तो हम बोलते हैं कि रिसेशन है। तो कनाडा में अभी रिसेशन आया नहीं है, पर ऑलमोस्ट यहाँ की जो ग्रोथ बताई गई है इकोनॉमी की, वो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड है। तो आप ये लगा लो कि मतलब ना के बराबर ग्रोथ यहाँ की इकोनॉमी कर रही है। तो बस इसी को लोग रिसेशन बोल रहे हैं। और एक और कुछ चीज़ है कि मतलब एक सर्वे वगैरह कुछ आया हुआ है कि सबसे लाइकली कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिसेशन आ सकता है। तो यहाँ की पहले नंबर पे है यूके, तो दूसरे पे है कनाडा, तो सेकंड नंबर पे इसकी मतलब चांसेस है कि यहाँ रिसेशन आ सकता है। लेकिन अभी तक के हिसाब से यहाँ की ग्रोथ होगी अराउंड 1% के अकॉर्डिंग। वहीं इंडिया की ग्रोथ अराउंड 6% या 6.5 प्रोजेक्टेड की गई है। तो पर अगर इतनी कम ग्रोथ हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई रिसेशन वाले इफ़ेक्ट्स यहाँ हैं। तो अब बात करेंगे कि रिसेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इस सो कॉल्ड रिसेशन का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कनाडा में, और इट्स इफ़ेक्ट ऑन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स, उसके बारे में बात करते हैं। और ये कैसे इन जॉब्स को इफ़ेक्ट करती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई कोई भी चीज़, कोई एक कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, तो अगर मान लो वो कोई चीज़ पहले बना रही है, मान लो कोई $500 की कोई एक चीज़ है और वो उसको बेच रही है, तो उसको ख़रीदने वाला अगर मान लो 100 बंदे हैं, अगर उन बंदों के पास पैसे कम हो जाएं, मान लो वो 100 बंदे घट के 90 हो जाएं, तो कंपनी के पास क्या होगा, शॉर्टेज होगी, उनका रेवेन्यू गिर गया। तो अब वही चीज़ वो 90 लोगों को बेच सकते हैं जो पहले 100 लोगों को बेच सकते थे। तो रिसेशन यही होता है कि भाई आपकी लोगों की चीज़ें बाय करने की वो ख़त्म हो जाती है, कैपेसिटी, या उनके पास मनी ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ को रिसेशन बोलते हैं। और ऐसे ही वो यहाँ की जो कंपनीज़ होती हैं जो लोगों को जॉब्स देती हैं, उन पर इफ़ेक्ट होता है। तो अब उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, रेवेन्यू कम होगा, लोग कम खरीदेंगे, तो भाई उनको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन उनके पास मान लिया बंदे नहीं उतने ही हैं, तो उनको सैलरी तो उतनी देनी पड़ रही है, पर उनके प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसी वजह से एक तो पहली चीज़ होती है कि वो नए बंदों की हायरिंग बंद कर देते हैं। नए बंदे क्यों चाहिए होते हैं, जब उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा हो। बिज़नेस ग्रो की बजाय अभी तो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, तो नए बंदे हायर करने की बात तो दूर है भाई। तो वही नए बंदे तो हायर करेंगे नहीं, तो एक कैपेसिटी होती है उस कंपनी की कि हाँ भाई चलो ठीक है, जितने उनके पुराने एम्प्लॉई हैं उनको मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब एक लिमिट होती है। अगर उससे नीचे उनकी ग्रोथ होनी कम हो जाए या ज़्यादा नेगेटिव चली जाए तो इनको बंदे ले ऑफ करने पड़ जाते हैं। तो ये जो आईटी कंपनीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये ले ऑफ चल रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे बंदे काम करते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं कंपनियाँ। तो इन कंपनियों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट गिरा भाई इस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसेशन चल रहा है,
जो ये नेगेटिव ग्रोथ चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कंपनीज़ के शेयर्स गिर गए हैं, उनकी वैल्यू गिर गई है, तो उन्हें अपने जो भी खर्चे कम करने के लिए बंदों को ले ऑफ करना पड़ रहा है, उनको जॉब से निकालना पड़ रहा है। तो सेम थिंग ऐसे ही और कंपनीज़ कॉरपोरेट्स के साथ कनाडा में या यूएसए में और यूके में ऐसी कंट्रीज़ के साथ यही हो रहा है कि वही उनके प्रॉफिट्स डाउन हो रहे हैं, तो उन्हें अपने खर्चे निकालने के लिए एक तो बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो रहा, नए बंदों की हायरिंग बहुत कम हो गई है, या कुछ कंपनीज़ में तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो इसी वजह से और ऊपर से यहाँ पे कनाडा स्टूडेंट्स मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ उतनी क्वांटिटी में लग रहे हैं, हायरिंग्स कम हो गई हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, एक एक जॉब के लिए भाई 100 बंदे 200 बंदे तैयार खड़े हैं, तो इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो जो ये दिक्कत ये है कि वीज़ा तो पहले भी उतने लगते थे, अभी भी लगते थे, लेकिन इकोनॉमी की सिचुएशन अब चेंज हो गई है, तो कंपनीज बंदे निकाल रहे हैं, न्यू हायरिंग्स बंद हैं। और तीसरा यहाँ पे एक और जो गवर्नमेंट का गलत डिसीजन था, पिछले साल बच्चों को फुल टाइम कर दिया था जो स्टूडेंट थे। अब उसी जहाँ पे 2 बंदे काम कर सकते थे 20-20 घंटे एक हफ्ते में, वहीं एक ही बंदा 2 लोगों का काम कर रहा है, वही 40 घंटे लगा रहा है। तो इसी वजह से एक तो ये पार्ट टाइम जॉब भी कम हो गई है नए बच्चों के लिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, वही जिनके कोई कनेक्शंस हैं वही हमने लगाओ। तो अभी ये सिचुएशन आगे और वर्स्ट होने वाली है, इकोनॉमीज़ और डाउन होने वाली है भाई। बैंकिंग सिस्टम यूएसए का और हर एक उस पर इफ़ेक्ट डालता है, और काफ़ी सारे बड़े बड़े बैंक्स अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि वो डूब गए हैं। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट यूएसए में होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका इफ़ेक्ट आपको दिखता है। और कनाडा और यूके जैसी ये कंट्री, इनका तो बिल्कुल डायरेक्ट टाई अप है, तो इन पे तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता ही होता है। सिचुएशन वर्स्ट क्यों होने वाली है, इसका एक सिग्नल ये है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने वाला है। जो लोन्स अमेरिका ने ले रखे हैं उनको पे करने के लिए उनके पास शायद कैश ख़त्म हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है यूके, कनाडा और यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज़ में। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आगे यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं या आना चाहते हैं, अपने प्लान्स बना रहे हैं, तो सिचुएशन को पूरी तरह समझ के फिर आगे का प्लान करना भाई। और जो यहाँ के सर्वाइव कर सकते हैं उनके पास खुद की मतलब फैमिली को कोई लोन वोन या कोई कर्ज नहीं लेना, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और जो लोन पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो वही अपना यहाँ पहले ही जॉब वॉब का अपना सारा अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, सारी चीज़ें करके रखना। सिचुएशंस बहुत हार्ड हो सकती हैं ऐसे बंदों के लिए, तो जो भी स्टेप लेने हो सोच समझ के लेना भाई। दूर से चीज़ें कुछ लगती हैं बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशंस क्या चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को वही काफ़ी न्यूज़ और ये ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स जो भी होते रहते हैं इनको फॉलो करता रहता हूँ। तो मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट बातें रिसेशन से रिलेटेड आपको बतानी थी, जॉब से रिलेटेड, सारी मैंने डिटेल में बता दी हैं, और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं सारी बता दी है। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छे लगे हो तो वही शेयर कर दो और लाइक कर दियो। धन्यवाद। राम राम सभी को।